हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन 2D। तो हम आज इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। तो चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम सबसे पहले बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ओके। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग हो। ठीक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ डायग्राम। ए बी सी, ए बी सी। ओके। तो इसका हमारा परिमाप क्या होता है? परिमाप यानी कि परिमीटर। परिमाप बराबर जो तीनों भुजाएं होती हैं हमारी उन सबको ऐड कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अर्ध परिमाप यानी कि जैसे हम कोई हमारा व्यास दिया होता है वृत्त का, तो हम उसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका आधा कर देते हैं। ऐसे ही अर्ध परिमाप का मतलब हमारा क्या होता है, किसी चीज का आधा करना। अगर हमारा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी दिया है तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, उसका आधा करना, यानी कि 1/2। ओके। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो हम एरिया निकाल सकते हैं इसका। एरिया यानी क्षेत्रफल। इसका एरिया होता है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके। एक फॉर्मूला और होता है, हम उससे भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 बी सी साइन ए। अगर कोण दिया हो, ठीक, एक ए वी साइन सी। अगर हमारी भुजाएं वी और सी दी है तो उसके बीच में बनने वाला कोण ए लेंगे। ठीक, अगर हमारी भुजाएं ए और बी दी हैं तो उसके बीच बनने वाला कोण सी लेंगे। इसी प्रकार 1/2 ए सी साइन बी। अगर हमारी भुजाएं ए और सी हैं तो उनके बीच बनने वाला कोण बी। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में कोण दिया हो। ठीक, अब जैसे हमारा इनर रेडियस, अगर इनर रेडियस का मतलब क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई वृत्त बन रहा हो, यानी कि ऐसे करके, और इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो। ठीक, त्रिज्या मैं इसको आर मान लेती हूँ। अगर मुझे इसके अंदर कोई वृत्त बन रहा है और उसकी अगर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है इनर रेडियस यानी अंतर त्रिज्या। आर बराबर ये होता है हमारा एरिया बाय एस। एस हमारा क्या है इसमें, यानी कि एस। ठीक, मैं इसको सही से लिख देती हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा होता है। ओके, ये हमारा एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है। तो इसका एरिया हमारा होता है, एरिया बराबर 1/2
लंब इंटू आधार। ओके, अगर इसमें हम पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करें तो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप। जैसे हमने पिछले वाले को विषमबाहु त्रिभुज का लिया था, तीनों कोण यानी तीनों भुजाएं ली थी, सेम इसमें भी हम तीनों भुजाएं ले लेते हैं। ओके, तो पहली भुजा हमारी P, दूसरी भुजा B और तीसरी भुजा H। ओके, अगर हम इसमें इनर रेडियस की बात करें, इनर रेडियस जो अंतःवृत्त बनता है जैसे, ओके, इनर रेडियस R, अगर हम इनर रेडियस की बात करें अंतः त्रिज्या R, तो इनर रेडियस हमारा इसमें होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2। और इसमें अगर हम बाह्य रेडियस की बात करें यानी बाह्य त्रिज्या, सर्कुम रेडियस, बाह्य त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से कर लेते हैं। तो बाह्य त्रिज्या हमारी होती है h/2 यानी कि कर्ण बटे 2। अब हम वर्ग और आयत की बात कर लेते हैं। पहले वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग कुछ हमारा इस टाइप से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैं इसको ए मान लेती हूँ, ये भी ए। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि एरिया। एरिया हमारा क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा यानी कि 1 और 2 यानी कि आमने और सामने की जो भुजाएं हैं वो हमारी बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम लिख लेते हैं परिधि यानी कि परिमाप। तो इसका हमारा होता है 4a यानी कि 4 इंटू भुजा। परिमाप क्या होता है, जो हमारी चारों साइड की चीजें होती हैं, जैसे चारों साइड होती हैं, यानी 1 2 3 4। ए हमारा कितनी बार आया, 4 बार, यानी 4a। अगर हम इसमें अंतः त्रिज्या की बात करें, अगर हमारे वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनाया जाए तो उसकी अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला इनर रेडियस यानी अंतः त्रिज्या R। तो इसका हमारा होता है a/2 यानी भुजा बटे 2। ठीक, अगर हम बाह्य त्रिज्या की बात करें तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल R बराबर, यानी बाह्य त्रिज्या कुछ इस टाइप से होगा। ओके, बाह्य त्रिज्या को मैं कैपिटल R से मान लेती हूँ। ठीक, तो बाह्य त्रिज्या यानी कि अगर हम पूरी त्रिज्या लें तो ये हमारा क्या हो जाता है, व्यास यानी कि पूरा। तो हम लिख सकते हैं इसको d/2 यानी कि व्यास बटे 2। तो हमारी आधी त्रिज्या निकल आएगी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं a/√2 यानी 1 भुजा बटे √2। ओके, तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले बाह्य त्रिज्या, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयत की। आयत यानी रेक्टेंगुलर। ओके, रेक्टेंगल कुछ हमारा ऐसा होता है जिसमें आमने और सामने
की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा हमारी इस भुजा के बराबर होगी। तो मैं इसको ABCD कुछ मान लेती हूँ। ठीक, ये इसका मेरा लंब हो गया, ओ सॉरी बेस हो गया, ये मेरा लंब, यानी ये मेरी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, अब इसमें अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल यानी एरिया, तो एरिया हमारा क्या होगा, हम चारों चीजें लेते हैं, यानी 2 ये है 2 ये है, तो हमारा एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप में हम चारों भुजाएं लेते हैं। ठीक, तो परिमाप के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं, 2L + B, यानी 2L और 2B। ठीक, अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, यानी विकर्ण यानी D, विकर्ण अगर हमें निकालना हो डायगोनल, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है AC यानी ये वाला, या फिर VD बराबर √L² + B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ओके, तो डायगोनल बराबर हमारा होता है AC या फिर BD। अब हम समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज। ओके, समचतुर्भुज कुछ हमारा देखने में ऐसा होता है। समचतुर्भुज हमारा वर्ग से बना होता है एक टाइप से, तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें एक डायगोनल हमारा बड़ा होता है और एक हमारा छोटा होता है। तो इसका हम परिमाप देख लेते हैं। परिमाप यानी कि 4A, और इसका एरिया यानी क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 यानी कि छोटी वाली लेंथ, सॉरी मैंने बी लिख दिया, D1 यानी छोटी वाली लेंथ और D2 यानी कि बड़ी वाली लेंथ। ठीक, इस पूरे का एरिया है ये लेंथ, सॉरी इस पूरे की लेंथ है ये D2, और ये D1 इस छोटे वाले की लेंथ है। एक फॉर्मूला इसका और होता है एरिया का, बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट। ओके, यानी ऊंचाई। अब एक हमारा इसका फॉर्मूला और होता है जिससे कि हम इसके डायगोनल निकाल सकते हैं या फिर इसकी भुजा भी निकाल सकते हैं, और जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 4A² बराबर D1² + D2²। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस वाले फॉर्मूले का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप ध्यान से रिवाइज कर लें, याद कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अच्छे से कर लें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी एग्जाम में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।